तो अब मालदीव के मंत्रियों की छोटी गलती की वजह से मालदीव इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पड़ चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चीन और बांग्लादेश जैसे देश मालदीव का साथ छोड़ चुके हैं और उन्होंने मालदीव को तगड़ी फटकार लगाई है। मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर गंध फैलाई है वह पूरे इंटरनेशनल तक फैल चुकी है और इसी की वजह से चीन ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि हम मालदीव का मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और भारत हमारा करीबी दोस्त है और ऐसे में अगर कोई भारत पर अभद्र शब्द बोलता है तो हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं। देखिए, अब चीन, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह भारत के खिलाफ मालदीव की मदद कर सके। और जैसे ही यह खबर सामने निकली, भारत या कहें अन्य देशों के टूरिज्म ने मालदीव के एयर टिकट और होटल की बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया और पूरे भारत के 1.4 बिलियन आबादी एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगी है। और इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नेपाल के दौरे पर गए हुए थे और नेपाल भी भारत के साथ एकजुट होकर खड़ा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत मालदीव को खाने पीने की सभी वस्तुएं समेत रोजमर्रा की जरूरत वाले सभी प्रोडक्ट भारत ही एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की पूरी तरह से इकोनॉमी केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है और वह भी केवल भारत के बलबूते। लेकिन ऐसे में भी अगर मालदीव ऐसी हरकतें करता है तो भारत मालदीव को कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई है जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस शानदार कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की को मालदीव अपना सबसे करीबी दोस्त बताता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये देश भी अब मालदीव की मदद करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में मालदीव, जो कि छोटा सा देश है, वह अकेला पड़ चुका है। पहले मालदीव सोच रहा था कि वह चीन से मदद मांगेगा, लेकिन चीन ने जिस तरह से मालदीव को फटकार लगाई है, मालदीव को भी इसका अंदाजा हो गया है कि वह अब किस लेवल की गलतियां कर रहा है। दरअसल मालदीव ने इसकी शुरुआत एक छोटी गलती से की और इसकी छोटी सी गलती यही है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मालदीव में भारत के 77 सैन्य कर्मी मौजूद हैं जो कि सैनिक के रूप में काम करते हैं और इन सैनिकों को मालदीव तब भेजा गया था जब मालदीव को इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी और मालदीव की हर परिस्थिति भारत में मदद करता है। अगर मुसीबत में मालदीव की मदद भारत ना करता तो मालदीव कभी का खत्म हो गया होता। लेकिन भारत ने मालदीव की हर परिस्थितियों में मदद की है, फिर चाहे खाने पीने की चीज हो या फिर इकोनॉमिकली हेल्प। यदि देखा जाए तो हर साल लगभग भारत के 2 लाख टूरिज्म मालदीव घूमने जाते थे और मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मालदीव में अन्य देशों के भी लोग टूरिज्म के रूप में आते थे, लेकिन भारत की अपेक्षा बहुत कम थे। फिलहाल अभी भारत मालदीव को होने वाले एक्सपोर्ट बंद नहीं किया है, लेकिन अगर मालदीव इसी तरह चालबाजी करता रहा तो भारत सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। अगर इस मैप में देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे करीब है, इसलिए भारत सबसे सस्ते दामों में मालदीव को खाने पीने के आइटम्स एक्सपोर्ट कर पाता है। फिर भी इन सबको ना देखते हुए अगर मेन मुद्दे की बात की जाए तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे, जहां नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की किनारों का आनंद लेते हैं और वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं और यहीं से सभी भारतीयों को संदेश देते हैं कि जब हमारे भारत में ही इतनी सुंदर जगह है जहां पर हम अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं तो हम मालदीव में क्यों जाएं।